तुम्हें अपनी लाइफ को इतना सीरियस भी नहीं बनाना है, बट एटलीस्ट तुम अपनी लाइफ में फेलियर तो नहीं बनना चाहते शायद। वो लोग उठते ही है टारगेट के साथ, जो लोग सीरियस है अपने फ्यूचर के लिए एंड चाहते हैं कि इस एक लाइफ जो मिली है उसे पूरा यूटिलाइज करे। डेल्यूजनल सेल्फ में देखे थे कि यार मुझे ये बनना है, उसे जो कंप्लीट करना चाहते हैं वो कंटिन्यू रखे इस वीडियो को। वो टॉप 1% लोग जो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अपने टाइम की रियल वर्थ, रियल वैल्यू, जो आप लोगों को नहीं पता है। उनको पता है कि ये जो समय चला गया वो वापस नहीं आने वाला। दैट्स वाई वो उस टाइम को इन्वेस्ट करते हैं एंड उस टाइम को प्रीशियसली यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अपने गोल्स को, अपनी अचीवमेंट्स को सीरियसली लेते हैं एंड उन्हें अचीव करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनका जो डेल्यूजनल सेल्फ है जो सोचता है वो पूरा होगा, क्योंकि वो एक्शंस ले रहे हैं। एंड अगर वो डिसिप्लिन रह रहे हैं, कंसिस्टेंट है एंड कंटिन्यूसली अपने एक्शंस ले रहे हैं तो उनको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। दैट्स वाई वो क्रिएट कर रहे हैं कंज्यूम की जगह। एट द एंड उनको वो गोल मिल भी जाता है एंड लोग कहते हैं कि वो लोग लकी थे। वो लोग लकी नहीं थे, बस उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई एंड अपने गोल को अचीव किया एंड इसी वजह से वो अपने गोल को अचीव कर पाए। मेरे जैसे टीनेजर लोगों के पास अभी सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी वेल्थ जनरेटिंग एसेट है, जो कि है टाइम, समय। अगर उस चीज़ को, समय को अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो आगे 10-20 सालों में आप बहुत आगे होंगे, अपने 99% एनवायरनमेंट से तो बहुत आगे होंगे। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस स्क्रॉल कर रहे हो एंड अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो तुम उसी प्लेस पे अगले साल भी रहोगे, अगले 10 साल में भी रहोगे। तुम्हें कुछ नहीं चेंज होने वाला है। एंड तुम अगर कोई ड्रीम सोच रहे हो कि मुझे ये बनना है एंड उसके लिए एक्शन नहीं लिया है तुमने, तुम वैसे कि वैसे ही हो अभी भी, जैसे तुम कल थे, जैसे तुम आज हो। नॉर्मल पीपल्स गोल बनाते हैं, उनके गोल्स कंप्लीट क्यों नहीं होते? क्योंकि टॉप 1% लोगों ने गोल्स अचीव करने की एक सीक्रेट ट्रिक निकाली है। दैट इज़, गोल बनाओ, उसके लिए सिस्टम बनाओ, स्पेसिफिकली उस गोल के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी वो, एंड उस चीज़ पे एक्शन लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्शन लो। भले ही वो तुम्हारी चीज़ गलत हो, तुम गलत चीज़ कर रहे हो, तुम फेल हो रहे हो, लेकिन स्टिल एक्शन तो ले रहे हो एंड उस फेलियर से कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना सीखो। अगर कुछ नहीं भी सीखा है तो अगेन फेल हो जाओ, एक ना एक दिन तो तुम्हें उस चीज़ में सक्सेस मिल ही जाएगी, राइट? जब दूसरे लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तब वो टॉप 1% बिल्ड कर रहे होते हैं। जो क्रिएटर्स को तुम देखते हो वो दूसरी कंट्रीज घूमने जाते हैं एंड तुम अपने घर में रूम में बैठ के, लेट के उनके शॉर्ट्स एंड वीडियोस देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बल्कि उन्होंने अपना टाइम जी लिया है एंड वो अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एंड तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उनको देखकर। इंस्टेड कि तुम्हें कुछ क्रिएट करना चाहिए ताकि तुम भी वो लाइफ जी सको, रियल लाइफ में रियल चीज़ें देख सको, ना कि फ़ोन में। वो जो टॉप 1% है ना, वो एग्जीक्यूट करने के लिए डरते नहीं है, वो बस एग्जीक्यूट करते हैं, ना कि सिर्फ स्क्रॉल करे या फिर नॉर्मली लेटे रहो एंड सोचो कि काश मैंने ऐसा किया होता कल तो ऐसा होता। एंड आई नो तुम्हारा कल का दिन, परसों का दिन, आज का दिन एंड कल का दिन, मतलब अगले कल का दिन सेम ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा रूटीन सेम ही चल रहा है। अगर तुम्हें भी लगता है तुम लूप में अटके हुए हो तो समझ लो तुम अपने टाइम को कुछ भी न्यू नहीं कर रहे हो, टाइम में कुछ न्यू नहीं ऐड कर रहे हो, तुम अपने डेली लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो एंड सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, सिंपली कंज्यूम कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। भले ही वो फेल हो जाए, एटलीस्ट उनके पास वो रिग्रेट नहीं रहेगा जो बाकी लोगों के पास रहता है। बल्कि नॉर्मल लोगों को देख लो, वो इतना स्क्रॉल कर रहे हैं कि तुम अभी अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक कर लो, उससे ही पता चल जाएगा तुम क्या ही कर रहे हो। एंड अगर तुम्हें चेक ही करना है ना अपने आप को, सेल्फ को, कि तुम कितने पीछे हो या फिर कितने आगे हो, तो अपने आप से या फिर किसी और को ऐसे सोचो कि कोई तुम्हारी 7 डेज़, पिछले 7 डेज़ को देख रहा है, तो उन्हें क्या लगेगा कि ये टॉप 1% की आदतें हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मल 99% लोगों की। उनके हर एक घंटे का, हर एक मिनट का, हर एक वीक, ईयर का प्लान होता है, पर्पस होता है, ताकि उनका कोई भी टाइम वेस्ट ना जाए एंड उन हर एक सेकंड को वो यूटिलाइज कर सके अपने फ्यूचर के लिए। आई नो तुम्हें अपनी लाइफ को इतना सीरियस भी नहीं बनाना है, बट एटलीस्ट तुम अपनी लाइफ में फेलियर तो नहीं बनना चाहते शायद। एंड उन लोगों का डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि मोटिवेशन तो कभी भी गायब हो जाता है, मोटिवेशन आता है जाता है। डिसिप्लिन इज़ द थिंग दैट हमारे साथ हमेशा रहती है कि हाँ, मेरा मन नहीं कर रहा तो भी मैं इस चीज़ को करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के ये काम आएगी। वो लोग उठते ही है टारगेट के साथ कि हाँ, मुझे आज के आज इतनी चीज़ें करनी है, तभी मैं सोऊंगी। एंड सोते वक्त
वो नो रिग्रेट्स के साथ आराम से सोते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने जो जो टू डू लिस्ट बनाई थी वो कंप्लीट कर ली है, अपने मन की चीज़ें कर ली है, एंड कल का दिन अच्छा जाएगा, आज का दिन अच्छा गया है, एंड आगे चल के यही मुझे इन्वेस्ट करने के बाद कंपाउंडिंग करके मुझे वापस मिलने वाला है। वो लोग अपने मूड पे नहीं रहते कि मेरा मूड आज नहीं कर रहा है तो मैं आज नहीं करती हूँ। वैसे भी तुम्हारा मूड कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा तुम्हें लेज़ी ही फील होगा। तो इट्स बेटर कि तुम उस लेज़ी डेज़ पे भी एक्शन लो। क्या लगता है कि रिच लोग जो है, सक्सेसफुल लोग जो है, उनका मन नहीं करता, वो लोग थकते नहीं हैं, उनका मन नहीं करता कि आज क्विट कर लेती हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊँगी, उनका मन नहीं करता, उनको नहीं डर लगता, बट स्टिल वो एक्शन लेते हैं। भले ही उन्हें कुछ भी लगे, वो डरते हैं, स्टिल एक्शन लेते हैं। उन्हें लेज़ी लग रहा है, स्टिल एक्शन लेते हैं। स्टिल वो डिसिप्लिन है, एंड उससे ही डिसिप्लिन कहता है कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो भी तुम वो एक्शन लो, वो चीज़ क्रिएट करो, उस चीज़ में अपना 100% ना हो सके तो 80% दो, 50% दो, बट दो, उस चीज़ को करो। दैट्स वाई वो सक्सेसफुल है। इतना बताने के बाद तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुमने अपना टाइम कितना वेस्ट कर लिया है। एंड अगर तुम इसके बाद भी अगर स्क्रोलिंग एंड उसमें जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन जो लोग सीरियस है अपने फ्यूचर के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए, एंड चाहते हैं कि इस एक लाइफ जो मिली है उसे पूरा यूटिलाइज करे, इंजॉय भी करे, उसे एडवेंचरस रखे, अपने जो गोल्स है, अपने ड्रीम जो तुमने डेल्यूजनल सेल्फ में देखे थे कि यार मुझे ये बनना है, उसे जो कंप्लीट करना चाहते हैं वो कंटिन्यू रखे इस वीडियो को। अब मैं बताऊंगी कि तुम अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हो एंड साथ ही साथ इसे इंजॉय भी कर सकते हो, ताकि तुम्हें ये लाइफ बोरिंग ना लगे। फर्स्ट कि तुम अपने टाइम को ट्रैक करो जैसे तुम पैसों को ट्रैक करते हो। अगर मैं तुम्हें आज के आज 50 रुपये दूंगी एंड कहूँगी कि जो चाहे वो ले लो, तो 50 रुपये, आई नो कुछ नहीं आता, बट 50 रुपये के तुम कैसे कैलकुलेट करोगे कि 10 रुपये का मैं ये लूँगी, 20 रुपीज़ का मैं ये लूँगी। तो सेम अपने टाइम को रखो, हर एक घंटे को ट्रैक करो कि मैं 1 घंटे इसमें दूंगी, 1 घंटे में वीडियोस बनाऊंगी, ये सारे लिस्ट बनाओ। बाकी कुछ टाइम रखो अपने आप सेल्फ के लिए कि तुम अपने सेल्फ से थोड़ा एक्सप्लोर कर सको, यहाँ वहाँ घूम सको, थोड़ा टाइम पास भी कर सको। बट मेनली जो चीज़ें हैं उनके लिए टाइम टेबल बनाओ, उन्हें पहले ख़त्म करो। वो एक बुक भी है, ईट योर फ्रॉग फर्स्ट, लाइक नाम अलग है, लेकिन पहले अपने बड़े टास्क को कंप्लीट करो, देन पूरा दिन जो चाहे वो करते रहो, भले कुछ ना करो। पहले अपने बिग टास्क को कंप्लीट करो जो तुम्हें रिग्रेट दे सकते हैं रात को सोते वक्त। सेकेंड इज स्ट्रिक्टली लिमिट योर सोशल मीडिया। आई एम नॉट सेइंग कि तुम अब शॉर्ट्स देखना ही बंद कर दो, ये होने ही नहीं वाला, क्योंकि आज की जनरेशन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सोशल मीडिया ना ओपन करो। बट एटलीस्ट तुम टाइमर लगा सकते हो, अपने टाइम को लिमिट कर सकते हो कि पूरे दिन में मैं 1 घंटा ही अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स में यूज़ करूँगी, बाकी मैं क्रिएट करने में यूज़ करूँगी, बाकी मैं रीड करूँगी। आई नो रीडिंग बोरिंग है, बट इवेंचुअली जब उसकी आदत पड़ जाती है वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, एंड उसमें मज़ा आता है, एंड उसमें मज़े के साथ आपको एक नॉलेज भी मिल रहा है उस ऑथर के लाइफ का। यानी अगर आप साल में 50 बुक्स पढ़ रहे हो, आप 50 ऑथर की लाइफ को जान लोगे। आपकी लाइफ के साथ आपने बहुत लोगों की लाइफ को जान लिया, तो ये एक एडवांटेज है, राइट। लाइक 99% लोगों के आगे जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेकिन कोई यूज़ ही नहीं करता इसे, बस टॉप 1% लोग जानते हैं इसे। एंड सबको लगता है बोरिंग होता है, बुक्स जो पढ़ते हैं वो लोग बोरिंग है, ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ते हैं लोग, कोई तो रीज़न होगा, है ना। एंड इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद लाइक तुम्हें एक ही तो आइडिया चाहिए होता है जो वर्क करे तुम्हारे पूरे लाइफ को बनाने के लिए। एक ही तो आइडिया वर्क कर जाता है ना, एक ही आइडिया तुम बिल्ड करोगे, वो अगर सक्सेसफुल हो गया तो तुम लाइफ में विन कर गए। सो अगेन बैक टू द टॉपिक, स्ट्रिक्ट योर सोशल मीडिया। अपनी सोशल मीडिया को स्ट्रिक्ट करो, लाइक लिमिट करो कि यस मुझे इतने चीज़ें ये चीज़ें करनी है, एंड सोशल मीडिया को कम करना है। अगर तुम बहुत देर देखते हो, इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा कम करो, पहले 1 घंटा रखो, फिर 50 मिनट्स, देन थोड़ा थोड़ा कम करना, बट लिमिट करो। साल के एंड ऑफ द देखना तुम कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर चुके होगे, अगर कुछ ना करने से अच्छा ही है ना। थर्ड इज़ हाई वैल्यू स्किल। आज के टाइम पे ये सभी बोलते हैं कि स्किल सीखो, एंड इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग कि आज के ज़माने में तुम देखो AI के बिना कुछ नहीं हो पा रहा है। AI हर जगह, तुम शॉर्ट्स भी स्क्रॉल कर रहे हो तो AI की जनरेटेड ह्यूमन दिख रहे हैं जो रियल दिख रहे हैं। सो देख लो क्या क्या एडवांटेजेस आ रहे हैं आज की जनरेशन के लिए, लेकिन स्टिल वो उन्हें यूज़ नहीं करना चाहते। एंड तुम हाई स्किल्स देखो कि फ्यूचर में क्या वर्क करने वाला है। फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली AI, तो उससे अच्छे से डीपली पढ़ लो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें इतना डीप घुसो कि तुम्हारा वो करियर बन जाए, अच्छे से
उसे यूटिलाइज करो उन चीज़ों को जो आज के ज़माने में हमारे लिए एडवांटेजेस हैं। सो हाई वैल्यू स्किल सीखो, यूट्यूब से सीख लो, कहीं से भी सीख लो, बट सीख लो, एक ही स्किल को पकड़ो और उसे इतना अच्छे से सीखो कि 99% से आगे निकल जाओ। इस वीडियो में मैंने 3 पॉइंट्स बताए कि तुम कैसे अपने टाइम को सेव कर सकते हो। सेकंड, मैंने बताया कि कैसे टॉप 1% लोग अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो लोगों से काम करवा ले रहे हैं ताकि उनका टाइम सेव हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ। और इस वीडियो के बाद अपने टाइम को वेस्ट मत करना एंड वापस स्क्रॉलिंग में मत लग जाना, अपने टाइम को लिमिट करना। आज के दिन तो पूरा मत देखना कोई भी सोशल मीडिया वगैरह। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड ऐसे ही वीडियो मैं बहुत सारे बनाऊंगी, सो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।